आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला बाग और हवेली में पोलिंग जारी है। 14, 15, 16, 17 में मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मध्य मुकाबले 4,60,000 वोटर्स बगैर किसी वक्फे के साथ शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। LA-14 बनी मालधारा के 7 पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। PP रहनुमाओं का ये कहना है कि नून लीग के कारकुन बैलेट पेपर्स पर मोहरें लगा रहे हैं। शहरी रहमान का पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। बाग में PP उम्मीदवार सरदार कमर जमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के पास जाली शनाख्ती कार्ड की मशीन होने का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़दा इंतखाबात हुए हैं। LA-15-16 से मजमूई तौर पर 16 शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन पर असर होता है या नहीं। नून लीग क्या कहती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, मगर पंजाब और खुसूसन लाहौर में ख़वातीन महफूज नहीं। एक जहनी मासूर खातून को लाहौर में थाने के अंदर पुलिस एहलकार ने ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची खैर खाना थाने के चक्कर काटते रहे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयों में मजीद 5 दहशतगर्द हलाक, मशीन गन्स, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ऑपरेशन पंजगोर के इलाके सरकीनी और छेदगी में किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में फितनल हिंदुस्तान का अहम सरगना वजीर भी शामिल। कराची के ताजिर मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात करेगी। जाए वक़ुआ का दौरा करके शवाहिद का असर नौ जायजा लिया जाएगा। लवाहिकीन और दीगर मुतालिका अफराद से भी दोबारा पूछगछ होगी। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के अरकान के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फॉरेंसिक शवाहिद महफूज करने के तरीक़ाकार की जाँच की गई। मीर रजा पर तेजाब भी डाला गया। शर्ट के सामने के हिस्से पर निशानात पाए गए। शर्ट पर बैलिस्टिक स्पार्क का तज्जिया होना बाकी है। कॉल रिकॉर्ड डाटा के मुताबिक रात 2:13 पर किसी नए नंबर पर बात की गई। 4:07 पर ऑनलाइन ड्राइवर को फोन किया गया। 28 जुलाई रात 12 और 2 बजे के दरमियान अकाउंट से रकम ट्रांसफर की गई। मीर रजा केस में गफलत बरतने पर एक्शन SHO गुलिस्तान जौहर सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी को मुअत्तल कर दिया गया। ओहदे में तनज़्ज़ुली के भी अहकामात जारी कर दिए गए। SDPO शार फैसल मोहम्मद अरशद आफरीदी को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुकदमे की तफ्तीश SIU इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर अली के सुपुर्द कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस, मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात और मजमूई मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमन व अमान से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएगी। शहबाज शरीफ काबीना अरकान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। ईरान के साथ महमूद पैमाने पर मुज़ाकरात जारी हैं। फिलहाल मामले को जारहाना अंदाज में आगे नहीं बढ़ा रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा बदल गया। कहा कि किसी नई फौजी कार्रवाई के बजाय ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरान माशी तौर पर इंतहाई ख़राब सूरत हाल से दो चार हैं। उनके पास फौजियों को तनख्वाहों देने के लिए वसाइल तक मौजूद नहीं है। अमरीकी बैरी नाकाबंदी ने ईरान के मौशी बहरान को मजीद संगीन कर दिया है। अमरीकी सदर ने सूरत हाल को शतरंज के खेल से तशबीह देते हुए कहा कि बिलाखिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मोहसिन रज़ई को नुमाइंदा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुकर्रर कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से आम मुलाकात, जंग और मुल्क को दरपेश मसाइल और अवाम की मौशी ज़रूरियात पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने मौजूदा वक्त को मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहा कि अमरीका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल करने का पाबंद था, मगर ऐसा
ना करने पर हमें अपना रद्दअमल देना पड़ा। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि सिफारतकारी की कामयाबी है और यही वो वक्त है जब किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सके। हमारी टीम इस बहरान पर अपना काम जारी रखे हुए है। एक भी अमरीकी फौजी ईरान में दाखिल हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा, ईरानी फौज की अमरीका को धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बड़ी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहां निशानी ने अपने बयान में कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का मौसर और भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जमीनी अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है और सरहदों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अपनी सरजमीन के दिफा के मामले में किसी किस्म की कोई गफलत नहीं बरतेंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर कोई टोल या फीस आयद न करने की यकीन दहानी करवा दी है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का दावा। अमरीकी नशियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बास ईरानी हल्के आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करने के हामी हैं, ताहम फिलहाल ऐसा नहीं किया जा रहा। जेरी वेंस ने मजीद कहा कि जंग से पहले जितना तेल और गैस खलीजी खित्ते में आलमी मंडियों तक पहुँच रहे थे, जंग के खात्मे के बाद भी तकरीबन उतनी ही मिकदार में तरसील की तवक्को है। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील इंतहाई महदूद। खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 0.7% इजाफे से $78.74 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 1.9% इजाफे के बाद $84.300 तक पहुंच चुकी है। यमन में हूसियों की बड़ी कार्रवाई। मखा की बंदरगाह पर फिजाई हमले में 11 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हो गए। मारे जाने वालों में 8 फौजी एहलकार भी शामिल। यमनी हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की एक ऑयल रिफाइनरी को भी ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। यमनी फोर्सेस का अदाली में हूसियों के ठिकानों पर जवाबी ड्रोन हमलों का दावा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत बैठक लगेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी हमरा मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता माह बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की जानिब से $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजने पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं कि तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 13% और माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा खुशाइंद बात है। समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में तवातुर से मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर में 2 रोज़ा क़याम के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। ओल्ड एयरपोर्ट लाहौर से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने सदर को अलविदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में क़याम के दौरान सियासी और निजी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुश्तरका दोस्त की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक। साबिक और मौजूदा गैर फाल रहनुमाओं ने शिरकत की। हालिया नाखुशगवार वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। रहनुमाओं ने अमन, भाईचारे, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फ़रोग़ का अज़म किया। एमकेएम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, तंजीमी मामलात पर गौर किया गया। फैसला किया गया कि हर किस्म के तशद्दुद और गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। यौम आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत इल्जामात। शर्जील इनाम मेमन और बेटा दावल का कानूनी एक्शन। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रुजू कर लिया। वकील मलाइका नकवी ने शिकायत जमा करवाई। जिम्मेदारों की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई की इस्तदा कर दी गई। 4 फेसबुक अकाउंट्स और पेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी शामिल। कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल के दफ्तर पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। कार सवार मुसल्लह हमलावरों ने मरकजी दफ्तर पर गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई।
पंजाब पुलिस स्टेट बन गई। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। थाने जहां शहरियों को तहफ्फुज़ और इंसाफ मिलना चाहिए, वहीं मुबैना तौर पर अक़ूबत खाने बन गए हैं। थाना गाजियाबाद में ASI ने ज़हनी मासूर लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। थाना टाउनशिप में चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ख़वातीन पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से दम तोड़ गईं। ख़वातीन के साथ पेश आने वाले पे दर पे हौलनाक वाक़यात ने पुलिस की कारकर्दगी और इस्तेहसाब के निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग जारी। मॉस्को का खार्किव के गांव पर कब्जे का दावा। कहा कि 157 मकामात निशाना बनाए गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस ने गांव पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा दिए। हमले में बच्चे समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। ब्राजील में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक हो गए। एक पायलट और 3 मुसाफिर शामिल थे। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर रियो डी जनेरियो के जंगल में गिरकर तबाह हुआ। आग लगने से 2 लाशें मुकम्मल तौर पर जल गईं। हादसे की वीडियो वायरल। समुद्री तूफान डॉल्फिन ने जापान और चीन में तबाही मचाकर रख दी। ओकिनावा में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी हो गए। 50,000 से ज्यादा इमारतों की बिजली मुअत्तल। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौमी टीम आज से काउंटी ग्राउंड में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच भी शेड्यूल। पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। और जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। वतन अजीज की 79वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी। घरों, गलियों, मोहल्लों की सजावट, इमारतों, गाड़ियों पर कौमी परचम लहराने लगे। आरजी स्टॉल से कौमी परचम जश्न आज़ादी की मुनासबत से झंडियाँ, बैजेस, कैप्स, चूड़ियाँ और दीगर अशिया की खरीदारी जारी।